वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास वज़ीर आला सिंध की टीम के साथ इजलास में शिरकत। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कहा, उम्मीद है अब सिंध के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। वज़ीर आज़म बड़े मसाइल को जल्द हल करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर $500 मिलियन का प्रोजेक्ट है। सिंध हुकूमत ने अपने 25 बिलियन रुपए शेयर किए हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत ने फंड्स नहीं दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा, हम मिलजुल कर आवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। कराची आमद पर वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ कराची में मज़ार क़ायद पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़ानी की। मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने मेहमानों की किताब में तासुरात बेकलम बंद किए। मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म का यह कराची का पहला दौरा है। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ समाअत करने वाला बेंच टूट गया। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच की असर नौ तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील का 6 रुकनी बेंच पर एतराज। बेंच ने एतराज पर मबनी दरखास्तें मंजूर कर ली। दौरान समाअत हसन नियाजी के वालिद हफीजुल्लाह नियाजी आप दीदा हो गए। कहा, मुझ पर जो बीत रही है आप जजेस साहिबान को अंदाजा नहीं। मालूमात लेकर हफीजुल्लाह नियाजी को आगाह करें। अदालत की अटॉर्नी जनरल को हिदायत। दौरान समाअत मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों की नकुल तलब। ईद पर कितने लोगों को छोड़ा गया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का अटॉर्नी जनरल से इस्तिफसार। ईद पर 20 लोगों को छोड़ा गया। अटॉर्नी जनरल का जवाब। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को एहतजाज की बजाय सूबे पर तवज्जो देने की तजवीज़ दे दी। फैसल करीम कुंडी ने नदीम अफजल चंद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। उनको एहतजाज की पड़ी है। ये जल्द से जलसों में लगे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा सैलाब में डूबा है। वज़ीर आला स्पीकर से गैर आईनी गैर कानूनी काम करवाना चाहते हैं। अदालती हुक्म के बावजूद केपी में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ नहीं लिया जा रहा। हल्फ बर्दारी होनी चाहिए। आपको किसी सूरत सीटें नहीं मिल सकते। मौलाना फजलुर रहमान को पीटीआई के रोड मैप पर नहीं चलना चाहिए। अगर मौलाना फजलुर रहमान के हक पर डाका डाला गया तो सुन्नी तहरीक ने डाला है। वो उनसे सीटें वापस दें। जीत जाएं तो वो उनको पसंद है, हार जाएं तो इलेक्शन पसंद नहीं। नदीम अफजल चंद ने कहा, पार्लियामेंट पर इन दिनों बड़ा बोझ है। अदलिया में मुबैना मुदाखलत बलूचिस्तान की वकला तंजीमें भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। दरखास्तें दायर। सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। दरखास्तों में इस्तदा की गई कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस जारी की जाएं। वफाकी हुकूमत का कायम करदा कमीशन कलअदम करार दिया जाए। मुदाखलत करने वालों को करार वाकई सजा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट नहीं, जजेस मुअज़्ज़ज़ होते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के क्रैकबरीना तामीराती मंसूबे में मुबैना बेज़ाब्तगियों के केस में रिमार्क्स। कहा, वज़रा भी पार्लियामेंट में मुअज़्ज़ज़ रुकन कहते हैं, मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंट नहीं कहते। हमने अंग्रेजों से सीखी हुई है। मसला यह है, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने मुल्ज़िम अहमद खान की बैंक गारंटी जमा करवाने की मोहलत में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा का नून लीग में ग्रुप बंदी का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ कारोबार करने आए थे, छोटे भाई ने धोखा किया, वजारत उज़्मा छीन ली। दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा चल रहा है। राना सनाउल्लाह, खुर्रम दस्तगीर, जावेद लतीफ और साद रफीक अलग ग्रुप है। यह ग्रुप शहबाज शरीफ को तस्लीम नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ की हुकूमत बेबस है। उनका ना वजीर खजाना है अपना, ना वजीर दाखिला। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, एहतजाज कभी खतरा नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेशगोई कर दी। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई वोटर्स की भी एक बड़ी तादाद इस हुकूमत को चांस देने के लिए तैयार है। असद कैसर ने बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक बयान देकर रंगबाजी की। सियासतदानों को इतनी तो गुंजाइश देनी चाहिए कि वो थोड़ी सी रंगबाजी कर लें। ज़िमनी इलेक्शन में हमने सारी वो सीटें जीती जो पहले भी हमारे पास थी। हमारी जीत ये साबित करती है जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया वो सरासर गलत था। पीटीआई का मुतदल वोटर्स आहिस्ता आहिस्ता हट रहा है। एक साल के अंदर बड़ी तब्दीली इन्वेस्टमेंट के माहौल के अंदर भी देखेंगे। महंगाई भी नीचे आएगी और मईशत भी मुस्तहकम होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने टॉप गियर लगाया हुआ है। शेख रशीद की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरा केस वजीर खारजा को बिल्लो रानी कहने पर बनाया गया।
अगर इस पर सजा बनती है तो दे दें। मैंने कोई गलीज या गलत जबान इस्तेमाल नहीं की। हुकूमत से अपील करूंगा अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू फेरे। मेरा बानी पीटीआई से ताल्लुक था और है। आज से 2 माह के लिए मैं सियासत से दूर हूं। इसके बाद देखूंगा सियासत क्या करवट बदलती है। अवाम सिर्फ 2 महीने इंतजार करें। नवाज शरीफ रोटियां और नाले चेक करने आए हैं। ऑपोजिशन मैंडेट देने वालों की तौहीन कर रही है। ज़िमनी इंतखाब में कोई धांधली नहीं हुई। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद खान की गुफ्तगू। कहा, अवाम ने जो मैंडेट दिया उस पर हमें अवामी मसाइल हल करना होगा। इंतशार अफरा तफरी से लोग तंग आ चुके। अवामी नुमाइंदों को अपने हक के लिए आवाज उठाना होगी। ऑपोजिशन वालों ने इजलास में अवामी मसाइल की कभी बात नहीं की। 12 करोड़ अवाम के मसाइल के हल के लिए बात करनी चाहिए। ज़िमनी इलेक्शन में धांधली ने वोट को इज्जत दो का नारा दफन कर दिया। चीफ जस्टिस नोटिस देकर अवाम को मजीद बर्बादी से बचाएं। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, 8 फरवरी को जुल्म के बावजूद लोगों ने निकल कर वोट दिया, जिसके बाद नून लीग को इत्तेहादियों के साथ हुकूमत पर आना पड़ी। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने पहले ही जाली वोटों से डब्बे भर दिए। अब इतराते फिरते हैं कि हम जीत गए। कोई शर्म, कोई हया होती है? अवाम के साथ और कितनी ज्यादती करनी है? इलेक्शन कमीशन और ब्यूरोक्रेसी शरीफों की बांदी बनकर रह गई। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 3 रोजा दौरे पाकिस्तान के बाद वापस चले गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने ईरानी सदर को अलविदा किया। ईरानी सदर ने 3 रोजा दौरे में इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में क़याम किया। ईरानी सदर ने दौरे के दौरान पाकिस्तानी हम मनसब वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें की। कायद नून लीग नवाज शरीफ का दौरा चीन, अहम मुलाकातें शेड्यूल। साबिक वज़ीर आज़म की कारोबारी नुमाइश में भी शिरकत। कायद मुस्लिम लीग नून बड़ी कंपनीज को सरमायाकारी पर कायल करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी की क़यादत से भी मुलाकातें तय। बुशरा बीबी को जहर दिए जाने के खदशे का केस पीर तक टेस्ट करा के रिपोर्ट अदालत में जमा करवाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बुशरा बीबी का इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर या एक्सेल लैब से तिब्बी मुआयने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गुज़िश्ता हुक्म की अदम तामील पर बरहमी का इजहार। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, हमने एडवोकेट जनरल को कहा था कि हमारे पिछले हुक्म की तामील करें। सरकारी वकील ने एडवोकेट जनरल की गैर हाजिरी पर अदालत से माजरत कर ली। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। 100 इंडेक्स 72,000 की तारीखी हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज हसस बाजार में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 713 पॉइंट्स का इजाफा। 72,073 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 71,359 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। डॉलर को भी रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 8 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 30 पैसे पर ट्रेड। पेट्रोलियम कीमतों को डीरेगुलेट करने पर ऑयल रिफाइनरी और ओगरा आमने सामने। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को डीरेगुलेट करने को चैलेंज करार दे दिया। ओगरा का कहना है, यकसा कीमत का इत्तलाक खत्म होने से सार्फिन से इजाफी कीमतों की वसूली का खदशा है। पेट्रोल पंप्स को इजाफी चार्जेस रोकने का तरीक़ाकार वज़ा करना होगा। ऑयल रिफाइनरीज की पेट्रोलियम कीमतों को डीरेगुलेट करने की मुखालफत। $6 अरब का अपग्रेडेशन प्लान रोकने की धमकी। ऑयल रिफाइनरीज का कहना है कि कीमतें डीरेगुलेट करने का मंसूबा अपग्रेडेशन प्लान रोकने पर मजबूर कर सकता है। मकामी रिफाइनरीज से सप्लाई खरीदने की पाबंदी खत्म करने के तबाहकुन नताइज होंगे।